नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। झुरांग गांव के एक बच्चे की वज्रपात से हुई मौत। मृतक रोहित कुमार उम्र वर्ष अपर थाना प्रभारी उमेश पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। NH-83 अथॉरिटी एवं जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया एवं जबरन मकान को तोड़ा गया और जनता को ये कहा गया कि न्यायालय का आदेश है। NH-83 की जमीन 2010 में अधिग्रहण की गई। इस अधिग्रहण के नियम का उल्लंघन किया गया। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के पोखरा में सोमवार को एनडीए के घटक दलों के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बैठक जदयू इमामगंज प्रखंड अध्यक्ष वज्रनंदन प्रसाद के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा शुरू से अलग विचार रहा है कि किसी भी क्षेत्र से चुनाव जीत कर जाएं व क्षेत्र के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुख चैन से जिंदगी जिए। हमारे कार्यकाल के दौरान इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग सुख चैन से अपनी जिंदगी यापन कर चुके हैं। इसके 5-10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इस इलाके में क्राइम का ग्राफ चरम पर था। यहाँ आए दिन लूट हत्या अक्सर देखने को मिलती थी। आज किसी गांव में चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अभी कार्यकर्ताओं के साथ जीतन राम मांझी जी बैठक किए हैं, उस बैठक में क्या जानकारी दी गई है, क्या दिशा निर्देश दिया गया? जानकारी नहीं, ये अपने मालिकों से मिलने के लिए आए थे, तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं से, और तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक सुर में मांझी जी को सिर्फ ये बोला कि आप सिर्फ अपना नॉमिनेशन करके जाएं, बाकी हम लोग आपको जितना पिछले बार जितना वोट जिताए थे उससे ज़्यादा मतों से जिताएंगे। तो हम लोग भी आश्वस्त हैं कि हमारे नेता जीतेंगे। मैं अपनी हम पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इमामगंज विधानसभा का संगठन प्रभारी भी हूँ, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। मेहनत करना मेरा काम है और मेरे कार्यकर्ताओं का जो जोश है एनडीए के कार्यकर्ताओं का, वो ये दर्शाता है कि 2020 फिर से नीतीश, ये पक्का है। जय मांझी तय मांझी। किस मुद्दा के साथ जनता के बीच जाइएगा आप लोग? हम लोग अपने विकास के साथ जाएंगे, विकास पुरुष से नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। हम लोगों ने जो इमामगंज विधानसभा में हमारे नेता ने जो शांति स्थापित करी है, हम लोग उस मुद्दे के साथ जाएंगे। हम लोग हमारे नेता के चलते न किसी माँ का गोद उजड़ा और न किसी बहन का सुहाग उजड़ा है। इससे विगत पिछले 20 सालों में बहुत सारे लोगों ने देखा है क्या हाल होता था, लोग किस परेशानी में जी रहे थे। मुफ्तला महादलित लोग को झूठे केस में माओवादी के नाम पर माओवादी बोलकर लोग को फंसा दिया जाता था। कम से कम हमारे नेता ने इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं और लोग का बहुत भला किया है। जहाँ तक बात है विकास की, विकास में के मामले में हर जगह पे इनके सिर्फ अपने फंड से 1,83,55,000 का हमने अभी 1 महीना पहले उद्घाटन करवाया है आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से। उसके बाद हर जगह इमामगंज डुमरिया हर जगह इस तरह से उद्घाटन हुआ और 205 रोड हमने बनाया। जो रोड कभी बन नहीं सकता था, जो पुल कभी नहीं बना था, वो इनके रीजन में बना है। ठीक है सर, हाथरस में जो युवती के साथ गैंगरेप हुई है, इसको लेकर आरजेडी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना रही है, क्या कहें? हाथरस में तो रेप कांड हुआ है उत्तर प्रदेश में, और एक दलित लड़की के साथ एक तरह से निर्भया कांड जैसा हुआ था, उस तरह की घटना बहुत दुखद घटना है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई घटना न घटे, और उत्तर प्रदेश में प्रायः इस प्रकार की घटना घटती है, उसकी हम निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार को कि इसको जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उसको सजा दें। आरजेडी जो विधानसभा चुनाव इसको मुद्दा बना रही है, क्या कहें? आरजेडी का मुद्दा है, अपना पार्टी का मुद्दा है, सब लोग अपना बात करते हैं। रही बात हम लोगों का भाई एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए विकास के तौर पर जा रहा है, शासन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से सारे लोग यहाँ स्वस्थ हैं, सब में भी काम किया गया है। गाँव में देखिए नल की व्यवस्था करी है, सड़कें हैं, बिजली इस तरह से 24 घंटा 22 घंटा 20 घंटा तक मिल रही है, जो पहले 5 घंटा 4 घंटा। तो इस तरह से यहाँ काम हुए हैं और बाकी सब काम होना है। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि हम अपना संकल्प पूर्ण है उसको पूरा करेंगे, और जल जीवन हरियाली के नाम पर भी यहाँ की आवश्यकता है उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा मामला भी एक आता है जहाँ इस तरह का काम बहुत कम हुआ है, उसको पूरा किया। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
गया इमामगंज में इन दिनों एक जन वितरण दुकानदार का अनाज कालाबाजारी करने का अमानवीय चेहरा सामने आया है। ऐसे जन वितरण दुकानदार अनाजों को गरीब असहायों तक पहुंचाने के बाद उसकी कालाबाजारी में जुटे हैं। इसी तरह का मामला इमामगंज प्रखंड अंतर्गत भवंडी पंचायत के पथरा गांव निवासी जन वितरण दुकानदार सत्येंद्र पासवान के रूप में बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने जन वितरण दुकानदार की हरकत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया में और अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही संबंधित विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। बेच देता है, सत्येंद्र डीलर के यहाँ से ले जा रहा है ना, बोल दिया सत्येंद्र बेच के कैसे किलो दे रहे हैं तू? आगे बापा 8 आने 4 आने पर काम करे भैया, हम 8 आने 4 आने पर काम करे हैं तो ये तोरा ब्लैक कर लगे, तोरा जरूरी है पर काम हुआ है भैया, सब में सवेरे से क्या खेप लगे? एको खेप नहीं पापा, दूसरा खेप ना है, दूसरा खेप ना है। नाम फिर से पूछे अपना नाम तो कहाँ? यार नाम को जैसे बताओ, नाम को जैसे बताओ। नहीं नाम बताओ तब जानेंगे। कहाँ से लेके जा रहा है? कौन डीलर कौन डीलर? यार ये सब कौन घर कहाँ से बताओ ना तू? अली नगर के है तो तुम भवंडी पंचायत के अनाज का है तो लेके भाग रहा है, से बताओ कौन डीलर यहाँ से ले जा रहे हैं? सत्येंद्र अरे ना है जो ने गांव में खरीदे हैं। क्यों क्या है? निकाल तो रे, खोल तो गाँव में से खरीद तो बोल तो साफ साफ बोल, साफ साफ बोल। डीलर ही सब उठा के तो बोलने में पैसा लग रहा है, बोलो। तुमको छोड़ रहे हैं ना? हाँ, डीलर कैसे माल ले जा रहा है? हम लोग के कहाँ से ले जा रहे हैं? बोल दीजिए, चल जाइए। डीलर कैसे ले जाते हैं? ले जाके बेचते हैं। अब बताइए, हम लोग खाला मर रहे हैं कोरोना में। अनाज ब्लैक करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, आप ब्लैक कर रहे हैं, आपका एक आदमी है, क्या कहेंगे आप? हम कोई ब्लैक नहीं कर रहे हैं। वीडियो मेरे पास है, झूठा वीडियो है। कुछ नहीं, वो सब फ्लॉप्स है। हम सब सामान यहाँ दे रहे हैं। कोई एक लाभुक के प्रत्येक महीना देते हैं और प्रत्येक महीना वितरण करते हैं। कितना, एक यूनिट पे कितना देते हैं सभी को अनाज? यूनिट पर सरकार द्वारा तो निर्धारित है, निर्धारित यूनिट पर सामान कितना निर्धारित है सर? हैं? क्या निर्धारित है? यूनिट 2 किलो जैसे गेहूँ जो है और 3 किलो चावल है। 3 किलो चावल है? हाँ, 3 किलो चावल है। अपना नाम बताइए। सत्येंद्र पासवान। ठीक है। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में मनीषा नाम की दलित बेटी के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर लुधियाना में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लुधियाना के न्यू कुंदनपुरी के गुरु हरगोविंद में माइनॉरिटी सेल के लुधियाना जनरल सेक्रेटरी सलाम खान की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन, जिसमें शामिल हुए माइनॉरिटी के जनरल इमरान रजा खान और हल्का लॉन्च के ब्लॉक प्रधान रोहित चोपड़ा। तो किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में जो बलात्कार की, जब से बीजेपी सरकार आई है तो पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं जो हैं अपने चरम सीमा पर हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हाथरस की जो हमारी दलित बेटी थी मनीषा, उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसको पूरे तरीके से मारा गया और मारने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद योगी सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाई और दिखाने के बाद वहाँ के डीएम ने और पुलिस प्रशासन ने परिवार पे, दलित परिवार पे जोर डाला। यहाँ तक कि जो उसके लास्ट राइट थे, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो भी उनके परिवार से छीन लिया गया और सरकारी प्रशासन के अंतर्गत उस लड़की को उसका संस्कार किया गया। आखिरी बार उसके माँ बाप को उसकी शक्ल देख भी नसीब न हो। तो ये एक उदाहरण है और ये काला दिन लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में, जहाँ पर एक माँ बाप को उनकी बेटी का संस्कार करने तक से भी रोका गया। हम जहाँ पूरे देश में जन आक्रोश फैला हुआ है, सब बेटी मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं। उसी लड़ी के तहत पंजाब की सरजमीन से लुधियाना के हल्का नॉर्थ में एक गोश्त सभा का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। मोहम्मद सलाम ने नॉर्थ में अपनी टीम के साथ इसको आयोजन किया है और हम लोग सब आए हैं मेरे साथ। हल्के के हमारे नॉर्थ वन के ब्लॉक प्रधान रोहित चोपड़ा जी भी आए हैं। पूरा पंजाब
या जितने भी यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं सब बहुत आक्रोशित हैं और बड़े मायूस हैं कि हमारे देश का जो हाल है किस तरीके का हो चुका है। मोदी सरकार और उसके सहयोगी योगी सरकार ने जो उत्पीड़न किया है दलित समाज के साथ वो जग जाहिर हो चुका है। हम पूरे पंजाब की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, अल्पसंख्यक जो हमारी टीम है उसकी तरफ से, दलित समाज की तरफ से, यहाँ तक कि जन जन की तरफ से हम मांग करते हैं कि योगी सरकार उन दरिंदों को जहाँ संरक्षण दे रही है उस संरक्षण को वापस ले और मनीषा को, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए जल्द से जल्द उसकी जो हत्यारे हैं उनको फांसी के तख्ते पे लटकाए, ताकि जो एक हिंदुस्तान में जो बलात्कार का एक बहुत जल्द से जल्द घटनाएं हो रही हैं जब सीमा पर पहुँच सका है, उसे जल्द से जल्द इन हत्यारों को दंडित किया जाए और उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द देनी चाहिए, ताकि इस सज़ा को देखते हुए जो लोग इस तरीके की गंदी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको उसका सबक मिले और देश में इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके, हमारी बहू बेटियां जो हैं अपने समाज में सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और हम सब की तरफ से, पूरे पंजाब सरकार की तरफ से मांग करते हैं कि इन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं रोहित चोपड़ा, नॉर्थ ब्लॉक प्रेजिडेंट, मेरे नाल इमरान रजा जी मिनोरिटी साहब ने जी, इस्लाम भाई, सारी टीम। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ बहुत ही शर्मनाक घटना जी बलात्कार यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ मोदी सरकार ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ बहुत ही शर्मनाक घटना, सारी निंदा करते हैं। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ अर्थ व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, जिहदा जो दिल कर रहा वो हो रहा। तुसीं देखो एक तो रेप होया, उस तो बाद रेप तो बाद जिहड़ी लड़की नूं जो उहदे परिवार नूं सौंपना चाहिदा सी और इन्हां ने रली मिली सरकार ने उहदा अद्धी रात नूं, अज तक इतिहास दे विच कदी इदां नहीं होया कि अद्धी रात नूं संस्कार किया जाए। अद्धी रात 3 बजे उहदा संस्कार किया गया कि सरकारां रल मिल के साडे देश की जिहड़ी अर्थ व्यवस्था, कानून व्यवस्था नूं बिल्कुल खत्म कर रही ने। दूजे पासे देखिए आपां अज किसान साडे रोडां ते आए हुए आ, हर पासे से सरकार फेल हो चुकी है। असीं अपने पंजाब तो लुधियाने तो ये मंग करते हैं जे तुहाडे कोल सरकारां नहीं सामभदियां अपने इस्तीफा दिओ, अपने अपने घरे बैठो। जय हिंद, जय। लुधियाना से कैमरा पर्सन प्यारे शेख के साथ नदीम खान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।